आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 127वें अध्याय के 3रे वचन से है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। ऑलवेज डैडीज गर्ल नाम की पुस्तक में नॉर्मन राइट ने एक परिवार में घटी सच्ची घटना का वर्ण किया है। एक बार एक माता पिता ने अपने सारे बच्चों को हॉल में आने के लिए कहा। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचे तो माँ बाप ने कहा कि आज के बाद हम दोनों एक साथ मिलकर नहीं जीने वाले, और उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और अलग हो गए। भले ही जिस समय माँ बाप इस बात को कह रहे थे बच्चे इसे समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद के दिनों में उन्हें समझ आया कि इस बात का मतलब क्या होता है। उस परिवार में एक लड़की थी जो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। उनके जाने के बाद वो एक मेज के नीचे चुपके से बैठकर जब वो रहते थे उनसे जो जो बातें किया करती थी उसे याद करके रोती थी। उनके पिता उस घर से अपनी सारी चीजों को लेकर जा चुके थे। एक कमीज थी जो गलती से छोड़कर चले गए थे। उस लड़की को जब भी अपने पिता की याद आती थी तो उस कमीज को अपने सीने से लगा लेती थी। शुरुआत में तो उसके पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए आया करते थे। धीरे धीरे वो कम होने लगा और आखिर में ऐसा समय आया जब उनके पिता अपने बच्चों को ही भूल गए। वो लड़की हर रोज केवल एक ही बात सोचती कि आखिर मेरे पिता चले कहाँ गए, क्या आज भी वो मुझे याद करते होंगे। इस तरीके से वो अपने आप में ही सवाल करती रहती थी, लेकिन उसकी सोच का और उसके सवालों का कोई जवाब मौजूद नहीं था। बच्चे भले ही छोटी उम्र के हो या बड़े उम्र के हो, लेकिन हर एक बच्चे का अपने पिता के साथ रिश्ता बहुत जरूरी होता है। नॉर्मन राइट्स का कहना है कि एक लड़की एक पुरुष से कैसा व्यवहार करती है, अपने भविष्य के बारे में कैसे निर्णय लेती है और अपने कारोबार और बाकी की चीजों को कैसे संभालती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस लड़की का रिश्ता अपने पिता के साथ कैसा रहा था। जी हाँ प्रिय लोगों, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में जितनी लड़कियां अपने पिता का प्यार, सुरक्षा और अगुवाई चाहती है, उन्हें वो मिलता नहीं है। कई पिता ऐसे हैं जो कई परिस्थितियों के कारण अपने पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो स्नेह और मार्गदर्शन अपनी बेटी इंदिरा को दिखाया था, वो उनके भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। अपने पिता को अपना उदाहरण बनाकर उनके मार्गदर्शन पर चलने के कारण वो भी उस ऊंचाई को हासिल कर पाई जो उनके पिता ने हासिल की थी। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि आयुब को परमेश्वर ने जिन 3 बेटियों को दिया था, उन्होंने उनसे बेहद प्यार किया और उन्हें अपने बेटों के मुकाबले सही समान अधिकार भी दिया था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के जमाने में जहां बेटियों को बहुत बड़ा बोझ समझा जाता है, हम प्रार्थना करें कि उन बेटियों को ऐसे पिता मिले जो उनसे प्यार करे, उनका सही मार्गदर्शन करे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। हमारे देश की बेटियों को भी सही मार्गदर्शन, स्नेह और सुरक्षा प्रदान हो। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।